एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों का वर्णन चल रहा है। जीव और अजीव का संक्षेप से सुनाया। अब पुण्य और पाप का है। संसार में एक लोग उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होते हैं और एक निकृष्ट अवस्था को प्राप्त होते हैं। ज्यादा लोग मध्यम अवस्था में होते हैं। उत्कृष्ट अच्छी अवस्था है वैभव की दृष्टि से, तवे 569 विमानों के देव और उनमें भी सर्वार्थ सिद्ध 26वां देवलोक। वहां पर भौतिक साधन वैभव अनुत्तर है, उससे बढ़ के दुनिया में और कुछ नहीं। और दुख जो है निकृष्ट जीवन, वह 7वीं नरक। और 7वीं नरक में 5 नरकावास हैं। उनमें जो मध्य में अप्रतिष्ठान नरकावास है, सारे के सारे एक जैसी उम्र वाले महादुखी। कहते हैं ऊपर क्यों बढ़ा और नीचे क्यों गिरा। 2 शब्द है, एक संतोष और एक असंतोष। जब आत्मा में संतोष आ जाता है तो अपना थोड़ा भी बहुत लगता है। जब संतोष नहीं होता तो बहुता भी कैसा लगता है, थोड़ा लगता है। आत्मा को ऊपर उठाने वाला संतोष है और नीचे गिराने वाला असंतोष। किन के प्रति? भौतिक पदार्थों के प्रति, संसार की सुख सुविधाओं के प्रति। यदि संतोष है तो व्यक्ति के पास बहुत समय होगा धर्म ध्यान के लिए, अच्छे कामों के लिए। और यदि संतोष नहीं है तो कहे कोल्लू का बैल चक्कर खाता रहता है। ऐसे जो जीव भी उसी के अनुसार, ना उसको रोटी खाने का समय, ना उसको सोने का समय, ना परिवार के लिए समय, ना रिश्तेदारों के लिए समय। सारा समय कहाँ जाता है? असंतोष का पेट भरने के लिए। लेकिन सारा जीवन लगा देता है। जो नहीं करना वो भी गलत काम किए, लेकिन फिर भी असंतोष का पेट नहीं भरा। कितने लोगों के साथ बैर बांधे, कितने भयानक पाप कर्म किए, और आखिर जैसे लोहे का गोला पानी में गिर दो तो कहाँ जाके टिकता है? बिल्कुल नीचे जाके। ऐसे ही वो लोहे के गोले के समान कहाँ नरक में त्रयंच गति में चले जाएं तो निगोद में, वहां जाके उसको क्या करेगा? अपने किए कर्मों को भोगेगा। नरक में वेदना बहुत है, निगोद में मूढ़ता बहुत। मैं कहाँ हूं कोई पता नहीं। और यदि आत्मा के अंदर संतोष आने लग पड़ा तो व्यक्ति कुछ है कहते बहुत है, कोई भी आया है
जरूरतमंद जे ले जा, जे ले जा, जे ले जा। भाई तो अपना भी ध्यान रख, कहते बहुत है। तो जानते हैं बांटने से बढ़ता है और खाने से कटता है। गुरु जी दो बातें कहा करते थे, कहते हैं बांटने से बढ़ता है और खाने से कटता है। हर एक के पास दो चीजें हैं, सुख और दुख। सुख और दुख, जो बांटोगे बढ़ेगा, जो खाओगे वो घटेगा। तो दुनिया की प्रवृत्ति क्या है? क्या बांटना? मेरा दुख तो कोई और ले जाए और अपना सुख मेरे को दे जाए। मतलब सुखों को खा रहा है और दुखों को बांट रहा है, तो क्या होगा? प्रकाश घटता जाएगा और अंधेरा बढ़ता जाएगा। क्योंकि सुखों को भोगने का मतलब अपने पुण्य को खाना। जब खाएंगे तो कटेंगे। दूसरे को दुख देना, दुख बांटना, मतलब पाप। पाप क्या होगा? निरंतर बढ़ता जाएगा। आखिर क्या होगा? पुण्य खत्म हो जाएगा, पाप चारों ओर से घेर लेगा। व्यक्ति सोचता है मैंने ये किया, ये किया, ये किया, परिवार वाले भी छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि आत्मा की रक्षा करने वाला धर्म है, आत्मा की रक्षा करने वाले उसके पुण्य कर्म है, बाकी तो सारे निमित्त हैं। परिवार वाले सेवा कर रहे हैं तो जो उसका पुण्य है। डॉक्टर की दवाई लग गई है तो उसका पुण्य है। किसी ने हेल्प सहयोग किया है तो जो उसका पुण्य है। उसने जो बीज बीजे है इसलिए उसको मिल रहे हैं। यदि उसने ऐसा किया ना होता तो इंजेक्शन तो इसलिए लगाते हैं जो ठीक हो जाएगा। लगाने वाले के मन में कोई बैर विरोध की भावना नहीं है, लेकिन जीना तो क्या था, बचना तो क्या था, रिएक्शन कर गया और डेथ हो गई। अब करने वालों की भावना में तो खोट नहीं था। जब जो अनर्थ हुआ तो उनको पश्चाताप है, ये कैसे हो गया। कहते हुआ कैसे, जो उसके पास उत्तर नहीं है। शास्त्रकार भगवान इसका उत्तर देते हैं कि उसका पुण्य समाप्त हो गया, उसका आयु कर्म समाप्त हो गया। भले के लिए किया जाने वाला काम भी उसके लिए क्या बन गया? दुखदायी बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पाप उदय में आ गए। इसलिए कहा जाता है पाप से पीछे हटो। पाप को केवल जानना है लेकिन उसका आचरण नहीं करना। जागते तो क्या, सपने में भी ऐसे संस्कार अपने अंदर आने नहीं देने। मानो सपने में भी गलत भाव आ जाए तो उसकी क्षमा याचना करो। भगवान से, गुरुओं से, उस आत्मा से माफी मांगो, क्षमा मांगो और आगे के लिए संकल्प करो जिस सपने में भी ऐसे बुरे विचार नहीं आने चाहिए। तो पुण्य और पाप, कहते हैं लक्ष्मी सज धज के किसी के घर आए और कहे जजमान मैंने तेरे घर रहना है, ना करोगे? क्या करोगे? आरती उतारोगे। कहेंगे एक बार आए तो सही, फिर देखना हम क्या करते हैं, कैसे आंखों पलकों पर, सिर माथे पर उठा लेंगे। किसको भला? लक्ष्मी को। और दरिद्र नारायण आ जाए तो, दरिद्र नारायण आ जाए तो क्या करेंगे? दरवाजा बंद कर देंगे। क्यों? इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो बीज बीजे हैं उन्होंने ऐसे दरवाजा बंद करने से वापिस नहीं जाना। कहते थे ने बुलाया है तो हम काम करके ही जाएंगे। अब अच्छा आता लगता है और बुरा जाता अच्छा लगता है, आता अच्छा नहीं लगता। तो ये सारा क्या है? अच्छा और बुरा।
जे अपने पुण्य और पाप है, अपने किए हुए कर्म है। तो इसलिए कहते करते समय विवेक रखो। भगवान ने जो सारी विधा सुना दी, पुण्य कैसे बनता है और पाप कैसे बनता है। तो पुण्य के 9 प्रकार से पुण्य बनता है। पहला है अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। पुण्य का मतलब शुभ कर्म, अच्छे काम करने, अच्छी क्रियाएं करनी, उसके कारण से हमारे पुण्य कर्म बनते हैं। आत्मा के अंदर वो जमा होते हैं। जैसे जमीन के अंदर अच्छा और बुरा बीज डाला है तो आने वाले समय में वो क्या होगा, अंकुरित होगा, विशाल वृक्ष बनेगा। और जैसा अच्छा और बुरा है वैसा फल भी क्या करेगा, देगा। वो कहते हैं आप इस जमीन पर पैदा हुए फलों को यदि वो अच्छा नहीं है तो उसको काट के बाहर गिर दोगे, और जो अच्छा है उसको घर ले आओगे। लेकिन ये जो पुण्य और पाप के बीज हैं ये ऐसे नहीं जाएंगे, भोगने पड़ेंगे। पुण्य तो आराम से भोगा जाता है, लेकिन पाप आराम से नहीं भोगा जाता। कहते पाप यदि आत्मा ने किया है, यदि उसकी आलोचना, निंदना, गर्हना करोगे, बुराई करोगे अपनी, उसका पश्चाताप करोगे, प्रायश्चित करोगे, तब तो तपस्या करोगे, तब तो खत्म होगा। अन्यथा वह इस आत्मा को समय आने पर भोगना पड़ेगा, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। तो पहला पुण्य अन्न पुण्य, कल बताया था ना, वो तो बिल्कुल निर्दोष विधि है, क्योंकि भोजन बनाया है, खाने लगे। मानो किसी की व्यक्ति भूख 4 चपातियां हैं, 4 रोटियां हैं, साथ में सब्जी भी होगी। मानो उनमें से एक चपाती, एक रोटी किसी भूखे को दे देता है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ, पेट को सांस लेने में आसानी रहेगी, क्योंकि फेफड़ों को फूलने के लिए जगह मिल जाएगी ना। ये सारी खा लेता है तो फिर तो दिक्कत आनी थी, सांस आने को कठिनाई होती। लेकिन अब दे दिया है, दूसरे को राहत मिल गई। कितनी राहत मिली है। कहते जो भूख आग है और जो इस शरीर को खाती है, शरीर को जलाती है, इसको बुझा सकते हैं तो बुझाओ। अपनी आग बुझाने के लिए तो दुनिया प्रयास करती है, लेकिन अपने साथ दूसरे का भी ध्यान रखो। दूसरा जरूरतमंद है तो उसका सहयोग करो। आपने सहयोग किया है तो आने वाले समय में आपको भी सहयोग के लिए उसके हाथ आगे बढ़ जाएंगे। और आपने बेरुखी कर ली है, जैसे कल बताया था, मुंह परे कर लिया, फिर वो आ गया, फिर मुंह परे कर लिया, कहाँ तक करता, आखिर उसको गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आया तो क्या किया, उसको भगाने के लिए खींच गया, वो डंडा मार दिया। अब वो कुछ कर तो सकता नहीं, लेकिन उसने कर्म तो बांध लिया। कहते दुनिया के अंदर जितने पुण्य के स्थान है उतने पाप के स्थान है, संख्या 2 गुना हो गई है। जिन स्थानों पर जीव अपने विवेक से पुण्य कमाते हैं, धर्म करते हैं, उन्हीं स्थानों पर यदि विवेक नहीं है तो लोग पाप भी करते हैं। कहते स्थान का दोष नहीं है, जो आत्मा के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। विवेक है तो वह वहां से बच जाएगा, और यदि विवेक नहीं है तो वहां फंस जाएगा। अब ये विवेक कैसे पैदा होगा? सत्संग से।
अच्छे लोगों के संग से, धर्म ग्रंथों को सुनने से, दिल दिमाग में धारण करने से, विचार करने से, अच्छी भावना भाने से जे आत्मा के अंदर समझ आएगी। एक व्यक्ति समझदार है तो उसने दुख के अंदर भी क्या कर लिया, पाप से बचा लिया और पुण्य बांध लिया। और जिसको समझ नहीं है, प्रसंग तो अच्छा था लेकिन वहां भी जाकर के उसने क्या कर लिया, पाप कर लिया। धर्म स्थान बड़ा अच्छा है, कहते हैं यदि संस्कार अच्छे हैं, भावना अच्छी है, तो जहां पर धर्म का लाभ बहुत अच्छा लेगा। और धर्म स्थान के ऊपर यदि भावना अच्छी नहीं, संस्कार अच्छे नहीं, कर्म अच्छे नहीं, तो जहां पर भी आकर के किसी से लड़ पड़ेगा किसी बात के ऊपर। जब लड़ पड़ेगा तो क्या होगा, कहते बड़ी मुश्किल से आया था लेकिन जहां तो ठीक ही नहीं है, अब मुड़ के नहीं आऊंगा। और जो बैर बांधा है वो उसको कहां तक ले जाएगा। कहते कहां उस स्थान पर आके कितने पाप कर्म झाड़ते हैं, लेकिन बिना विवेक के उसने क्या किया, पाप कर्म बांध लिया। तो सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, अच्छे लोगों का संग, उनकी चर्चाएं सुनना, उनको सुन करके आत्मा के अंदर समझ पैदा होती। तो पहला सुनाया जा रहा अन्न पुण्य। जे भुख कैसी आग, जिस समय भुख शांत नहीं होती तो दयालु व्यक्ति भी हिंसक बन जाता है। जा तो इस शरीर को छोड़ने को तैयार रहे, नहीं तो क्या वो बीमार काट के ऊपर, छीना झपटी के ऊपर वो भी क्या हो जाते हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। किसके लिए, इस भूख को शांत करने। कितने गलत काम करने लग जाते हैं, किसके वास्ते, इस भूख के लिए। यदि मानो किसी के पास है, यदि उनकी भूख शांत कर दे तो वह पाप कर्म करना क्या होगा, रुक जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है पहला पुण्य कौन सा है, अन्न पुण्य। भूखे की भूख मिटाना, भोजन देना, इससे क्या होगा, कहते तुम अपन उसकी भूख नहीं मिटा रहे, तुम अपनी भूख मिटा रहे हो। जो ऐसी अवस्था में भोजन दिया होगा, आपको शांति मिलेगी, आपको संतोष होगा, आपको आपके मन में आएगा आज बहुत अच्छा हुआ। किसके कारण से, ये तो केवल एक व्यक्ति का आ गया, कितने लोग साधन संपन्न हैं। वो जरा देखे कितने लोगों के घर तीनों टाइम चूल्हा नहीं जलता। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। आखिर किसी ने पैसा कमाया है तो कहां से कमाया है, जनता से ही तो कमाया है। तो कहा जे आपके पास है, एक जमीन तो जो है जहां बीज बोए जाते हैं, एक जमीन वो है जो जरूरतमंद लोग हैं। यदि उनके घर जाकर के आप क्या करते हैं, उनकी भूख शांत करते हैं, कितना पुण्य बांध लेते हैं। कितने स्थानों पर, क्योंकि अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं, देखते हैं वो घर कैसा, वो घर कैसा है। जिसके अंदर अपनी क्षमता है तो वह स्वयं वहां पर दे आता है, अपनी नई क्षमता है तो अपनी ऐसी योजना बनाएगा, जिनके पास है उनसे लेकर के उन घरों में पहुंचा आएगा। एक भाई ने सुनाया लुधियाना में, वहां पर और कई जगह ऐसी सोसाइटियां हैं जहां पर क्या करते हैं, लोगों को बांटते हैं, देते हैं। जरूरतमंद आते हैं, कई ऐसे लोग इज्जत के मारे सामने नहीं आते तो वो गुप्त तरीके से क्या कर देते हैं, वहां पर पहुंचा देते हैं। कहते जो दिन भोजन बांटने का रखा था, उससे कोई बहन, कोई माता, बुजुर्ग
भूल से 1-2 दिन पहले आ गई, दूर से आई, आने में कठिनाई, अब उसको ना करते हैं तो मुश्किल, हाँ करते तो नियम टूटता है। आखिर कहते कोई बात नहीं, देखा जाएगा। उसको क्या कर दिया, दे दिया। वो अपने घर पहुंच गई और वो अपना काम में लग गए। उस दिन ऐसा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, मरते मरते वो भाई क्या हो गया, बच गया। तो कोई भाई आके कहने लगा, आपने आज कोई नेक काम किया है जिसके कारण आपके क्या हो गए, प्राण बच गए, नहीं तो मरने में तो कोई कसर नहीं थी। एकदम ध्यान आया, मैंने कौन सा नेक काम किया था। आपने तो सुन लिया ना, वही बात ध्यान आ गई कि उस वृद्धा माता की आशीष उसने मेरे को क्या कर लिया, बचा लिया। कहते ऐसे देखो आपके जीवन में कितने प्रसंग आते हैं, वहाँ पर आप अपने हाथ जो है सहयोग के बढ़ाओगे। मानवता किसका नाम है, जो मानवता यही है ना कि दूसरे के दुख में सहयोगी बनना, ताकि उसका दुख क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो पहला दुख क्या है, जो भूख का, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, जो अन्नदान भोजन का। जो ऐसा करते हैं वो पुण्य कमा लेते हैं। अब इसके आगे पानी का है, इसके संबंध में फिर जैसे समय होगा सुनाने का